अच्छा, तो आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का वो तमाम सारे 23 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे छात्र मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और घंटे का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाइए। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम मैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। तो जो भी छात्र 2025 में साइंस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम देने वाले सभी छात्र सतर्क हो जाइए क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, संचार व्यवस्था का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, क्या है वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? मॉड्यूलेशन। क्या होगा? मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मॉड्यूलेशन। चलिए अगला देख लेंगे हम 2 का। उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? 2 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सूक्ष्म तरंगे। क्या होगा? सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 3 का। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। 3 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वो डैश होते हैं। कि एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जाते हैं, वो डैश होते हैं। 4 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वी स्क्वायर एच आर। वी स्क्वायर एच आर। ऑप्शन नंबर ए। 5 का। टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति प्रसार है। टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति प्रसार है। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30-300 MHz। क्या होगा? 30-300 MHz। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का। आयाम मेल्यूलेशन सूचांक होता है कि आयाम मेल्यूलेशन सूचांक होता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 7 का। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 7 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विमांडुलन। क्या होगा? विमांडुलन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विमांडुलन। चलिए 8 का। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? 8 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आयन मंडलीय तरंगों का। आयन मंडलीय तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 का। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसका अधिकतम दूरी तक इस टॉवर प्रसारण पहुंचेगा, वह डैश होता है। कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक उस टॉवर का प्रसारण पहुंचेगा वह डैश होता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 56 किलोमीटर। क्या होगा? 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 10 का। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह डैश होता है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह डैश होता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 30-300 MHz। ऑप्शन नंबर सी। 30-300 MHz। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 का। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है। 11 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पूर्ण। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 12 का। वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? 12 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मोडेम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोडेम।
13 का वैसी युक्ति जिससे एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जिससे एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 13 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे लेसर। क्या होगा? लेसर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 का आय मंडल में उपस्थित आयन है केवल। क्या होगा? आय मंडल में उपस्थित आयन है केवल। 14 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे धन आयन। क्या होगा? धन आयन। ऑप्शन नंबर ए धन आयन। 15 का आय मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों में हेतु होता है। आय मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे विरल माध्यम। क्या होगा? विरल माध्यम। ऑप्शन नंबर ए विरल माध्यम। 16 का माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। 16 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे रेडियो आवृत्ति से अधिक। रेडियो आवृत्ति से अधिक। ऑप्शन नंबर ए रेडियो आवृत्ति से अधिक। 17 का भूतरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के। भूतरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लंबवत। क्या होगा? लंबवत। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे लंबवत। 18 का संचार तंत्र का भाग नहीं है। संचार तंत्र का भाग नहीं है। 18 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे ऊर्जा। क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। चलिए अगला देखेंगे 19 का एनोलॉन्ग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। एनोलॉन्ग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। 19 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे फैक्स। क्या होगा? फैक्स। ऑप्शन नंबर ए फैक्स। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3,59,030 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 3,59,030 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का प्रकाशीय तंतु संचारण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। प्रकाशीय तंतु संचारण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या? लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 का माइक्रोफोन द्वारा होता है। माइक्रोफोन द्वारा डैश होता है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे साथ मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।